हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, बट मैं कोशिश कर रहा था। एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ में एक इंटरव्यू टाइप का एक छोटा सा Q&A सेशन जैसा भी रहे। थोड़ी सी बात होगी हमारी। वो मेरे साथ इंटरव्यू में भी मेरे साथ था, IBPS के इंटरव्यू और RVPO और SBIPO के इंटरव्यू में मेरे साथ था वो। लकीली हम मिले भी ऐसे ही थे कि किसी इंटरव्यू में हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ था, उसके बाद से हम अच्छे दोस्त बने। तो SBI और RVPO था ये पहले, इसने कुछ दिन वर्क भी किया RRB एज एन RRBPO। लेकिन अब इसका SBIPO में भी हो चुका है और इसके लिए इसके साथ मैं चाहता था वीडियो भी हम कर सकते थे, बट तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेटर यही है कि हम साथ में बैठ के ही बात करते। तो मैं ये इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ये हमारे साथ हमारे सर हैं आदर्श तिवारी, एक्स RRBPO, बट अभी ये SBIPO भी हैं, मेरे बहुत अच्छे अब दोस्त भी हैं ये। तो सर आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ना उस समय से बताएं जब RRBPO के इंटरव्यू के दौरान हम मिले थे, और उसके बाद कैसे अगले अगले दिन SBIPO का प्री था, तो उसके बारे में बताएंगे। कैसे आपने प्री के लिए आपने खुद को रेडी किया। हाँ, तो जैसे उमेंद्र ने बताया कि IBPSPO इंटरव्यू हम लोग साथ में दिए थे और उसका वीडियो भी शायद बनाए थे साथ में इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। तो उसमें भी मैंने उमेंद्र के वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था IBPSPO इंटरव्यू का। तो 3 नवंबर को बेसिकली हम लोग का RRBPO का इंटरव्यू था, है ना, 3 नवंबर को। हाँ, और क्या बोलते हैं, फिर 3 नवंबर 2023 को हम लोग का RRBPO का इंटरव्यू था साथ में, और 4 नवंबर को हम लोग का SBIPO का प्रीलिम्स था। हाँ। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, 8 साढ़े 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, और इसका शायद सेकंड शिफ्ट में था। तो 4-5 बजे हम लोग ने इंटरव्यू दे के आया। रायपुर में हम लोग का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू दे के आया अपन 4-5 बजे। फिर उसके बाद जैसे अपन इंटरव्यू दे के आते हैं तो उसके बाद एक मन में ही सोचने लगते हैं कि कैसा गया होगा, हम लोग कितने मार्क्स दिए होंगे, क्या हम लोग सोचे होंगे, हम लोग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, यही सब चलते रहता दिमाग में। तो वो रात में कुछ सो नहीं पाया था, 3-4 बज गए थे मेरे को सोते सोते, मतलब नींद ही नहीं आ रहा था। मैं सोने का ट्राई कर रहा था लेकिन नींद ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8 साढ़े 8 बजे था, तो फिर मैं 5-6 बजे उठना पड़ा मेरे को। मैं निकल गया, मतलब 2-3 घंटे सो पाया था इन शॉर्ट में उस रात को। तो 2-3 घंटे मैं सो पाया था। मैंने घर से एकदम डार्क वाली कॉफ़ी बना के, मैं यही अभी बता रहा था रास्ते में जब अपन आ रहे थे, तो कि मैं घर से निकला तो एकदम डार्क कॉफ़ी बना के पिया। उस समय तो नींद नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और जब साइन वाइन अटेंडेंस हो जाता है, तब उसके बाद जो मेरे को नींद आ रहा था वो तो मैं अभी तक सोच नहीं पा रहा था कि ये एग्ज़ाम प्री में जब आप बैठ चुके हैं सिस्टम के सामने, तब हाँ, होता है। जब हम लोग को एक 10-15 मिनट का गैप मिलता है ना कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है अटेंडेंस के बाद, तो हाँ, काउंटडाउन जब स्टार्ट हो जाता है तब मेरी आंखें एकदम लाल हो गई थी और मेरा आंख एकदम जल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँगा अभी तक। तो फिर पेपर स्टार्ट हुआ, प्रीलिम्स हम दोनों ने दिया था, एक ही दिन था हम लोग का। तो मेरा शिफ्ट थोड़ा टफ था तो नॉर्मलाइज हो गया। 58 या 59 अटैम्प्ट थे मेरे। तो उसके बाद मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि प्रीलिम्स भी निकलेगा, लेकिन 58-59 अटैम्प्ट थे। और उसके बाद मैंने उतना कुछ डिस्कस नहीं किया था कि पेपर कैसा गया क्या गया, क्योंकि अगले दिन ही हम लोग का मेंस था 5 नवंबर को IBPSPO का मेंस था। 3-4-5 हम लोग के इंटरव्यू और एग्जाम्स लगे हुए थे, तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं किया। मैं आया अपना मेंस के लिए, अगले दिन गए, तो फिर उसके बाद तो वो सीज़न खत्म हो गया, मतलब बेसिकली 5 नवंबर के बाद मेंस का पूरा रिटर्न एग्जाम सब खत्म हो गया, इंटरव्यू सिर्फ बचे थे। तो फिर हम दोनों का प्रीलिम्स भी निकल गया साथ में। फिर अपन ने एक छोटा सा चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगा कि SBIPO का जब हम प्री दे रहे थे ना, तो हम लोग को उम्मीद बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितना हमारा अटेम्प्ट था उसके साथ दोनों को उम्मीद नहीं था कि क्योंकि उसके जस्ट पहले वाले साल में रिवर्स नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हुआ था कि जो 58-60 भी करके आ रहे उसके 45 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। तो इसलिए पूरा उम्मीद तो हम छोड़ ही चुके थे। फिर प्री के बाद मेंस के जो रिजल्ट आने के पहले के बाद कब बताएंगे आपको। तो प्री का प्री का रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन मैं 12th फेल देख रहा था। अपने घर के बाजू में एक मॉल में गया था मैं सिनेमा हॉल में था, और उसी टाइम रिजल्ट आया। 12th फेल चल रहा था और मेरा रिजल्ट आया, तो मैं तो फिर चेक भी नहीं किया, क्योंकि पता है साइट तो क्रैश रहेगी। तो मैं तो मूवी कंटिन्यू किया अपना, पूरा मूवी देखा आराम से। फिर घर आया तो रात को एक बार ट्राई किया, तो वही साइट कांट बी रीच्ड, साइट क्रैश हो गया है नॉर्मल जैसे होता है SBI में। अगले दिन भी सुबह तक कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर अगले दिन शाम को जाके 7-8 बजे शाम को रात को जाके फिर मैं देखा, तो फिर हो गया क्लियर प्रीलिम्स, 63 मार्क्स आए थे। तो हाँ, प्री के हाँ, तो बाद रिजल्ट आया। हाँ, प्री का रिजल्ट आया, तो वही जैसे मैंने बताया, मैं तो मूवी देख रहा था 12th फेल।
उसके बाद मैं एक सिनेमा हॉल में था, उसमें मैं मूवी देख रहा था। फिर घर आके मैंने चेक किया तो तब भी नहीं, साइट क्रैश बता रहा था तब भी। फिर अगले दिन शाम को जाके साइट खुला सबका। तो उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मैंने इसको पूछा, इसका भी क्लियर हो गया। मैं बोला अच्छा यार, सबका नॉर्मलाइजेशन हो गया, मिल गया हम लोग को। मैंने 58 या 59 अटैम्प्ट किए थे, मेरे को 63.50 मिला था, मार्क्स अभी तक याद है मेरे को। तो उसके बाद अब SBI में क्या होता है, रिजल्ट आया तो 10 दिन बाद आपका मेंस। हाँ। तो अपना मेंस 5 दिसंबर को था। correct. तो स्टार्टिंग में तो मैं ये भी सोच रहा था कि मेंस दूं कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं प्रिपरेशन किया था। जो मेरा प्रिपरेशन था वो IBPS PO मेंस के लिए जो मैंने 5 नवंबर तक पढ़ा था वो एक मेरा था। बस मैं GA पढ़ ले रहा था, बाकी रीजनिंग और मैथ्स तो मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा था। बस GA मैं रोज कवर करते जा रहा था, रिवाइज करते जा रहा था 2-3 घंटे के लिए। हाँ, एक्चुअली ऐसा हो गया था कि IPS PO मेंस के बाद ऐसा लगा नहीं था कि कि कोई एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छा है, तो हम हाँ। पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं तो- कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वही मैंने सिर्फ GA पढ़ा। एक्चुअली फिर मेरे को दिल्ली भी जाना था, कुछ मेरे को पर्सनल काम था घर का। तो फिर मैं दिल्ली भी गया 26 तारीख को, 2-3 दिन दिल्ली में घूमा। फिर दिल्ली से आया मैं 28-29 को। फिर 5 दिसंबर को मेरा मेंस था। तो फिर जो 5-6 दिन बचे थे उसमें मैंने सिर्फ जनरल अवेयरनेस किया, जो मैंने पहले पढ़ चुका था RRBP और IBPS PO के लिए, उसी को मैंने रिवाइज़ किया। कुछ नया नहीं पढ़ा मैंने, उसी को अच्छे से रिवाइज़ किया। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे SBI PO में ना लिमिटेड अटैम्प्ट्स रहते हैं, 4 अटैम्प्ट रहते हैं मेंस के। तो मैंने 1-2 लोगों से ये भी कंसल्ट किया था कि अरे यार निकल गया है, मेरे को तो इस बार कुछ प्रिपरेशन लग रही है, दूँ कि नहीं दूँ। तो फिर मैं बोला कि 4 अटैम्प्ट बहुत होते हैं, निकलना रहेगा तो 1-2 में ही निकल जाएगा, नहीं तो फिर वो भी नहीं निकलेगा। तो फिर मैं बोला नहीं यार, SBI PO मेंस का भी दिए नहीं है, देना चाहिए करके। तो फिर मैंने हाँ, फिर आता है 5 दिसंबर, हम लोग का मेंस था उस दिन। हम लोग ने गए आराम से, कोई प्रेशर नहीं था हम लोग में, क्योंकि RRBP PO दे दिए थे, IBPS PO दे दिए थे। तो SBI PO लग रहा था चलो लास्ट एग्जाम अच्छे से देंगे करके। एक्चुअली क्या SBI PO के मेंस के दिन ना बारिश हो बारिश रही हो रही थी थी, हाँ। और हम तूफान आया लोग था तमिलनाडु वाला कुछ, ले दे के हम लोग सेंटर वहाँ पे पहुँचे थे। हाँ। और वहाँ पे आने के बाद हम लोग पूरा मतलब इतना लाइट मूड था हमारा कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग पढ़े नहीं हैं और बड़ी मुश्किल से प्री नथिंग टू निकला लूज है। था कुछ, नथिंग टू लूज था वैसा कुछ। उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा था कि ना कि SBI प्री पढ़े नहीं, निकल गया। और पढ़े नहीं थे प्री, मतलब प्री के लिए तो पता था कि नहीं निकलेगा, तो मेंस के लिए भी कुछ नहीं पढ़े थे। उसके बाद फिर बताएंगे सर आपको। उसके बाद मेंस में हम लोग बैठे। मेंस में फिर क्वेश्चन खुल रहे थे, तो कुछ तो रीजनिंग, पहले तो क्या खुला था, पहले रीजनिंग खुला था। हाँ। रीजनिंग खुला तो रीजनिंग में मैं तो रीजनिंग में पहले मैंने वो बनाए थे, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल रीजनिंग बनाया पहले मैंने। तो क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा था कि 50-60% लग रहा था सही है, लेकिन उसमें तुक्के नहीं मारे मैंने, 2-3 बने होंगे ऐसे। SBI PO का खास बात ये है कि आपको, अगर आपका क्वेश्चन सही है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप अगर आप 1-1.5 महीने नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें ऐसे रहते हैं। और आपको ऐसा भी नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ रहता है उसमें आप, अगर आपको मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग भी आ रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स भी आ रहे हैं, और मैथ्स में या रीजनिंग में 0 भी आ रहे हैं, अगर आप GA और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव में अच्छा करेंगे तो आपका SBI PO मेंस भी निकल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो उसके बाद रीजनिंग खुला। रीजनिंग में मैंने वही 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और ऐसा था कि मतलब तुक्का नहीं मारा मैंने, एक पजल बना मेरे से और क्रिटिकल रीजनिंग बना। क्रिटिकल रीजनिंग में 1-2 गलत हुए होंगे, नहीं पता मेरे को, अभी तक तो स्कोर कार्ड आया नहीं है, और स्कोर कार्ड भी पता नहीं कब आएगा। और फिर रीजनिंग में 12-13 मार्क्स अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद खुला अपना GA में ठीक था, GA मॉडरेट आया था एज़ कम्पेयर टू क्वांट और रीजनिंग। GA थोड़ा ईजी था, तो GA में मैंने 14-15 मार्क्स के अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद इंग्लिश खुला, इंग्लिश भी ठीक ठाक आया था। इंग्लिश के लिए तो कुछ मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिस का ज़रूरत था नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे, या उसका प्रैक्टिस तो चलते ही आ रहा था हर एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश भी अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैथ्स क्वांट खुला। अब जब क्वांट खुला ना, तो मेरे को मैं तो मतलब बस ऐसा आर पार कर 5-10 मिनट ऐसे टाइम पास हो गया। फिर एक क्वेश्चन दिखा मेरे को DI का, कि मैं बोला नहीं यार अब कुछ नहीं कर, इसको तो अटेम्प्ट करेंगे करके, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला DI था कुछ। फिर उसमें मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ आंसर आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने जब मैंने देखा कि मैंने ना पूरा स्क्रॉल नहीं किया था स्क्रीन को, जो क्वेश्चन पूरे रहते हैं ना, पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है हम लोग को नीचे तक। फिर जब मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, लेकिन वो जो 2 लाइन थी ना, वो मैंने पढ़े नहीं थे, जो 2 लाइन में ही पूरा आंसर छिपा हुआ था, कॉन्सेप्ट उसका छिपा हुआ था। तो जब 5-10 मिनट टाइम पास हो गया मेरा, तो जब मैंने स्क्रॉल किया तो मैं देखा कि 2 पॉइंट तो मैंने पढ़े ही नहीं है, इसी से पूरा डेटा उठाना है, इसी से पूरा डेटा निकलेगा। तो जब वो क्वेश्चन बना ना मेरे से कि 5 ठो क्वेश्चन था, वो DI का सेट था पूरा, और शायद मेरे ख्याल से 1.5 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 8 या 10 मार्क्स के वो क्वेश्चन थे पूरे।
तो जब वहाँ से वो क्वेश्चन बना मेरे से मैथ्स में, तो मैथ्स में मेरे 8-10 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई पेपर उतना भी बेकार नहीं जा रहा है, जितना लेवल है पेपर का उसके हिसाब से अटेम्प्ट ठीक हो रहे हैं। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आया, तो डिस्क्रिप्टिव भी अच्छे से निकल गया। तो फिर जब मैंने घर पहुँचा तो घर जाके मेरे को पता चला कि डिस्क्रिप्टिव इसमें 50 मार्क्स का होता है और IBPS PO में 25 मार्क्स का होता है। तो मैं बोला था ये भी अच्छा है यार, 250 मार्क्स में कट ऑफ लगता है। तो पेपर तो टफ आया था पिछले साल से, तो उम्मीद नहीं था मेरे को कि निकल जाएगा, क्योंकि SBI PO में क्या होता है कि आपको कट ऑफ मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं बताएंगे वो लोग, सिर्फ एक आपका PDF आएगा कि आपका मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद ही मार्क्स आते हैं। और 19 मार्च को फाइनल रिजल्ट आया था और अभी तक जैसे स्कोर कार्ड नहीं आया, हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे ना ध्यान देने वाली चीज़ जो कुछ है कि लाइक आप रीजनिंग और मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे SBI PO के लिए। जैसे कि इंग्लिश का आप लगातार अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए तो वो तो आप करेंगे ही, और GK का भी ऐसा है कि आपको वो पढ़ते ही रहना है, वो अथाह भी है और आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए क्या होता है कि आप SBI PO मेंस के लिए ना कितना पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए वो इनफ नहीं है, ठीक है। आपको मेन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बात सर भी एग्री करेंगे, क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ में प्रिपरेशन भले खुद अलग अलग करते थे बट डिस्कस करते थे चीज़ें। तो फिर उस समय फिर कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें की हम लोग बात करते थे, क्योंकि मन भी नहीं करता था। IBPS PO में जैसे ही होगा ना आपका पढ़ने का मन एकदम बहुत कम हो जाता है, और वही गेम चेंजर होता है लोगों के लिए। तो मेंस के लिए सॉरी मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए ना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा चूज़ करना है वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 50 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ जैसे सर ने बताया कि एक DI करके ही इनका एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मैथ्स के लिए। तो फिर वैसा ही करना रहता है कि क्वेश्चन आप एक अच्छा सा सेलेक्ट कीजिए, और पूरा अगर कुछ 40 मिनट के अराउंड कुछ रहता है तो पूरा 40 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को दे रहे हैं जिससे आपका 10-12 मार्क्स या 15 मार्क्स सिक्योर हो रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इनफ रहता है। और सर आप बताएंगे कुछ कि आपने लाइक सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कैसे किया? तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये भी एग्री करेंगे कि कोई एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन कुछ नहीं होती है बैंकिंग में। आप अगर RRB PO के लिए पढ़ रहे हैं, RRB PO के मेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली SBI PO का भी वही क्वेश्चन रहेंगे और वही सिलेबस रहेगा, और IBPS PO के लिए भी। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको पहले ना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जैसे DI है तो DI तो सब पेपर में आएगा, सब एग्जाम में आएगा, चाहे वो कोई सा भी DI हो, पाई चार्ट हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, DI तो सब में आएगी। तो अगर आपका DI का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज और कैलकुलेशन ये सब अच्छा है आपका, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका कोई भी DI हो, RRB PO का हो या SBI PO का हो, आपके DI बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ना ये फोबिया हटाना है कि SBI PO मेंस का क्वेश्चन अलग आएगा, RRB PO मेंस का क्वेश्चन अलग आएगा। मैंने तो यहाँ भी देखा है कि RRB PO मेंस के जो DI थे एज़ कम्पेयर टू IBPS PO में, IBPS PO में ज़्यादा इजी आए थे, RRB PO में ज़्यादा हार्ड आए थे। तो आपको ये सोच के नहीं जाना है कि IBPS PO है तो हार्ड ही आएगा, RRB तो उस दिन क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो मैं जैसे बताया, हम लोग तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कुछ पढ़े भी नहीं थे। रीजनिंग और मैथ्स जो हम लोग नवंबर तक पढ़े थे वही था हम लोग का प्रैक्टिस, और 5 दिसंबर को हम लोग का SBI PO का मेंस था। तो जो हम लोग साल भर से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं ना, वही सब था। और फिर घुमा फिरा के बात वही हो जाती है कि जो आपने मेहनत, जैसे हम लोग का 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, तो 1 अप्रैल 2023 को रिजल्ट आया था हम लोग को 2022 का, तो हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोगों ने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो हम लोग 6-7 महीना पढ़े थे, वही फ़ायदा मिला हम लोग को SBI PO मेंस में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में कुछ अलग कर लोगे या 3 महीने में कुछ अलग कर लोगे। जो आपका स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, मार्च अप्रैल से आप अगर मेंस का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आपके सब मेंस निकलेंगे, आपके अच्छे खासे लीड भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने प्रो हो चुके हैं। तो मैं तो अलग से कुछ प्रिपरेशन किया नहीं था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं नवंबर तक मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं सिर्फ GI पढ़ रहा था SBI PO के लिए। और SBI PO में क्या होता है कि आपको, जैसे भूमेंद्र ने बताया कि आपको ना सेक्शनल कट ऑफ नहीं है वहाँ पे। आपको मतलब मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है और डिस्क्रिप्टिव में ठीक ठाक मार्क्स ला दे रहे हैं, तो उसका SBI PO निकल जाएगा, क्योंकि शायद 40 से 45 मार्क्स इंग्लिश ऑब्जेक्टिव रहते हैं और इसमें 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। तो आप लोग सोच लो 90-95 मार्क्स 250 में सिर्फ इंग्लिश से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन IBPS PO में इसका उल्टे 25 मार्क्स IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें जो GA होता है ना वो भी 50 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसा है कि आप
जितना 50 जी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हाँ। IBPS PO में इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। 50 ठीक क्वेश्चन है, और रहते हैं, इसमें 60 मार्क्स रहते हैं इसमें हाँ, SBI PO में। और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि आप जितना जी पढ़ रहे हैं उसमें आप इधर 40 लगा रहे हैं, इधर 50 लगा रहे हैं, तो फिर वो एक फ़ायदा थोड़ा सा हल्का सा जी में मिल जाता है। और नो डाउट कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लेवल हाँ, अप रहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा रहता है कि डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है, स्कोरिंग रहता है, तो वहाँ पे अगर आपका जिसका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि उधर 25 मार्क्स है इधर 50 का, उधर 25 से उधर कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ उसमें 10 रहता है, और इसमें क्वालिफाइंग जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है डिस्क्रिप्टिव में, ऑल्दो ऐसा दिखाते हैं कि कट ऑफ नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाइंग कट ऑफ 25 रहता है, इसमें 20 रहता है SBI PO मेंस में, तो एटलीस्ट उतना लाने का तो रहता ही है। उसके अलावा उसके बाद आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह रहता है कि आपका सिलेक्शन की उम्मीद उतनी बढ़ती है। तो सर आपने जैसे GA के लिए प्रिपेयर किया और इंग्लिश के लिए और डिस्क्रिप्टिव का भी आप बताएंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया और कहाँ से किया?